दोस्तों, कर्क लगन के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर अभी नवम भाव में चल रहा है। और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, वो सबसे प्रबल व सबसे शुभ त्रिकोण भाव होता है। वहाँ पर राहु अचानक से भाग्य उदय करवाता है, क्योंकि राहु हर कार्य अचानक से ही करते हैं। और भाग्य भाव का राहु निश्चित रूप से आपके भाग्य को चार चांद लगाएगा। अब राहु क्योंकि गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए पहले हमें गुरु के उन दो भावों को देखना है जिनको आपकी कुंडली में गुरु का स्वामित्व प्राप्त है, यानी धनु राशि और मीन राशि। क्योंकि राहु अब हमें इन दो भावों का भी फल देंगे। और फिर हमें शनि के दोनों भावों को भी देखना है, क्योंकि शनिवत राहु शनि के दोनों भावों का भी फल देंगे, यानी मकर व कुंभ राशि का। पहले राहु के नवम भाव के फलों को समझते हैं कि राहु नवम भाव में रहकर आपको 18 महीने क्या फल देने वाले हैं। नवम भाव विदेश, उच्च शिक्षा, पिता, धर्म, भाग्य, आपके पोते पोती, माँ की बीमारी, आपके साले व साली का भी है। राहु यहाँ रहकर आपको भाग्य का साथ देंगे, आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। इस समय आप पर आपके पितरों का भी पूरा आशीर्वाद रहेगा। आपके पिता से आपको पूरा लाभ व सहायता मिलेगी। आपके पिता से यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उनमें भी सुधार होगा। नवम भाव विदेश का भी है और राहु स्वयं विदेश के कारक हैं तथा ऑनलाइन चीज़ों के भी कारक हैं। इस समय में आपके विदेशी दौरे भी हो सकते हैं, या विदेशी कंपनी से ऑनलाइन बिजनेस या कोई जॉब भी हो सकती है। आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं। राहु किसी भी कार्य को साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह करवाते हैं और आपसे कोई भी कार्य करवा कर ही छोड़ते हैं। राहु आपको इन 18 महीनों में नवम भाव के अलावा छठे भाव के भी फल देंगे। छठा भाव आपकी जॉब, आपके मुकदमे, लड़ाई झगड़े, आपके दुश्मन, कंपटीशन, आपकी बीमारी, आपके कर्जे या लोन, मामा मौसी तथा आपकी इम्यूनिटी पावर का भी है। छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, लड़ने की शक्ति देते हैं। जैसे कोई युद्ध लड़कर जीत हासिल की जाती है, इसी प्रकार आप कंपटीशन क्लियर करके अपनी जॉब या कोई पद हासिल करेंगे। आप यदि लीडर हैं या कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी जीत हासिल करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं तो उससे भी लड़कर उसे मात दे देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत द्वारा अपने कार्य को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि छठा भाव आपको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है। आप अपनी जॉब में अपनी मेहनत द्वारा अपने कार्य का लोहा मनवा सकते हैं। आप पर चल रहे मुकदमों पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपके सामने सरेंडर करेंगे या आपसे स्वयं आकर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप इस समय में अपने लोन ख़त्म कर देंगे जो किसी कारण से काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहे थे। आपके ननिहाल पक्ष से आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का यह समय आपको बहुत लाभ देने वाला है। अब शनि के दोनों भावों के बारे में जानते हैं। शनि आपकी कुंडली में सप्तम व अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव कार्य क्षेत्र का है, विदेश का है, विवाह का है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है, आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर का भी है। आप सब जानते हैं कि राहु विवाह के कारक हैं। राहु जब विवाह देते हैं तो चट मंगनी और पट ब्याह होता है, यानी इस समय में अविवाहित लोगों के विवाह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आप यदि विवाहित हैं तो आपका यह समय बहुत रोमांटिक रह सकता है। इस समय में आपके किसी दूसरी स्त्री से भी संबंध हो सकते हैं। यह भाव विदेश का भी है। आपके विदेश में भी किसी स्त्री से संबंध हो सकते हैं। इस समय में आपके विदेश जाने के भी योग बनेंगे, चाहे आप किसी व्यापार के सिलसिले में जाएंगे या जॉब में ट्रांसफ़र के कारण या अपनी एजुकेशन पूर्ण करने के उद्देश्य से भी जा सकते हैं। यह भाव पद प्राप्ति का भाव भी है। आप अपनी जॉब में प्रमोशन के कारण या किसी इलेक्शन में विजयी होने के कारण या कोई कंपटीशन क्लियर करके किसी बड़े सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि राहु कुछ भी कर सकते हैं। यदि देने पर आए तो आपको आसमान पर बिठा देंगे और लेने पर आए तो आपको धरती पर बिठा देंगे। शनि इसके अलावा अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव से हम गुप्त कार्य, गुप्त रोग, छुपी हुई चीज़ें, गुप्त शत्रु, आपके स्पाउस की सेविंग व धन, रिसर्च से रिलेटेड कार्य, किसी कार्य में बाधा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, आपकी ससुराल, आपकी आयु तथा ज़मीन के नीचे होने वाले कार्य देखते हैं। और राहु स्वयं रिसर्च के तथा अचानक से होने वाले कार्य के कारक हैं। तो निश्चित ही राहु नवम भाव में बैठकर आपको अचानक से लाभ ही कराएंगे। आप इस समय में धन व प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करेंगे। पुरखों की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। आपके पति या पत्नी को भी अपने घर से यानी आपकी ससुराल से अचानक से लाभ मिलेगा, या आपको भी आपकी ससुराल से लाभ हो सकता है। आपको इस समय में अपने खिलाफ रह रहे लोगों के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि इस समय में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड लोगों व खुफिया एजेंसी में काम कर रहे लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। उनको अपने गुप्त कार्यों में सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। गुप्त रोग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को लेकर भी सावधानी रखें। इस समय में आपके स्पाउस की सेविंग में भी बढ़ोतरी होगी। उनका बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर कर्क लगन के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।